ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, तो इसलिए खुद पे विश्वास रखो। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड आपकी परीक्षा कैसे लेता है, आपको टेस्ट कैसे किया जाता है। ये प्रकृति हर समय आपको टेस्ट कर रही है। मुझे भी किस समय में टेस्ट किया जा रहा था, मैं उस टेस्ट में पास हो गया, इसलिए मैं आज सब कुछ कर पा रहा हूं। तो आपका भी टेस्ट होगा। इसका एग्जाम्पल देके, दो एग्जाम्पल लाइव जिंदगी के, जो जिंदगी में लाइव जिंदगी के दो एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा कि आप कैसे अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, और किस तरह से एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा, और आपको किस तरह से आपको ये यूनिवर्स टेस्ट करता है वैसे आपको मैं वो बताऊंगा सारी चीज़ें। तो पूरा ये वीडियो देखना कि आपको लाइफ में क्या क्या, किस तरह से अपने लाइफ में हर सिचुएशन को आगे बढ़ के सारी चीज़ों को पार करके आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो देखो, हम बचपन से कोई भी परीक्षा पास कर रहे हैं, बचपन से कोई भी परीक्षा पास कर रहे हैं, तो क्या होता है, हर एग्जाम के पहले हमारा एग्जाम पास या फेल ये डिक्लेयर कैसे होता है, उसे पेपर लेके एक एक आपको टेस्ट किया जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम अगर कोई भी चीज़ में मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम अगर कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांगे, अगर किसी बंदे ने इस मंथ के डिक्लेरेशन में, जनवरी मंथ के डिक्लेरेशन में यूनिवर्स से 5 लाख रुपए अगर मांगा है, तो वो पास ही हुआ रहता है। आपका सब कुछ डन है, बस आपको उस 5 लाख रुपए के हिसाब से आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, ये चीज टेस्ट की जाएगी आपकी, ये चीज टेस्ट की जाएगी। समझो आप इस बात को, आपको 5 लाख रुपए डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, आपको पहले 5,000 रुपए दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, और वो टेस्ट किया जाएगा कि उस 5,000 रुपए का तुम कैसे यूज कर रहे हो। समझो, तो उस 5,000 रुपए को आप अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया आपने निस्वार्थ भाव से, तो आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझो आप, नहीं तो हर इंसान विश मांग रहा है, हर इंसान हर दर पे जाके दुआ पड़ रहा है कि मुझे ये दे दो, सब कुछ ही चीज़ें देने लग जाए तो वो तो फिर उसकी वैल्यू नहीं करेगा। हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि आपको उसके डिजर्व होना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं यूनिवर्स आपको कैसे देता है। हमारे गांव में एक फैमिली थी, बहुत पावरफुल फैमिली थी, हमारे पूरे कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। उनके 3 लड़के थे। उनके पास में हमारे जो पिछली जनरेशन थी, हमारे पिताजी की जनरेशन, वो बहुत गरीब थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, खाने के लाले थे ऐसे। लेकिन हमारे पिताजी ने फिर पढ़ाई की, टीचर बने गवर्नमेंट में, फिर हमको पढ़ाया, तो इस लेवल पे हम आए। तो वो जो उनकी पीढ़ी थी, पिछली पीढ़ी, जिनके घर में सब सारा चीज़ था, तो उन्होंने पैसे को वैल्यू नहीं दी। उनके घर में मटके भर भर के पैसे रखे जाते थे, मटके भर भर के पैसे रखे जाते थे। लेकिन उन्होंने उनके घर में, मेरे पिताजी तो पढ़े लिखे थे, तो उनके घर में मेरे पिताजी पैसे गिनने के लिए जाते थे, रोजी से पैसे गिनने के लिए जाते थे मेरे पिताजी, और फिर गिन के पैसे देते थे, और फिर वो कुछ खाने के लिए दे देते या कुछ पैसे दे देते मेरे पिताजी को। तो वो जनरेशन मेरे पिताजी ने देखी है। तो वो जो लड़के थे उनके, जिनके घर में मेरे पिताजी पैसे गिनने के लिए जाते थे, उन्होंने पैसे की वैल्यू नहीं की, और आज वो सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनका एक जमाने पे महल हुआ करता था, आज छोटे से घर में रह रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको यूनिवर्स ने, इस नेचर ने बहुत पैसा दिया। उनके पास ट्रक थी, मटके भर भर के पैसे रहते थे, घर वाले रहते थे। उसके पिताजी को धूप काले में बाहर निकलते तो छाता रखने के लिए ये रहती थी, औरतें रहती थी छाता पकड़ने के लिए। इस लेवल की उनकी लग्जरियस लाइफ थी, लेकिन उन्होंने उसका वैल्यू नहीं किया। यूनिवर्स ने उनको टेस्ट किया, लेकिन उन्होंने ना, उनके पिताजी ने ना लड़कों ने उनको ये नहीं किया, उस टेस्ट में पास नहीं हुए, तो वो सब कुछ चला गया। और हमारे पिताजी को जो भी कहीं से भी कुछ भी मिल जाता था, तो मेरे पिताजी हाथ जोड़ के धन्यवाद बोल के ये करते थे। तो आज हमारा बंगला है, आज हमारा घर है बहुत बड़ा, अच्छा खासा, हमारे पास खेती बाड़ी है, सब कुछ है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि जब भी यूनिवर्स टेस्ट लेता है, मैं आपको मेरी अगर बात बताऊं, तो मैं जब गुजरात में था, मैं विश करता था कि मुझे अफ्रीका में, किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, किसी भी गल्फ कंट्रीज में जॉब लग जाए। मैं वहां पे ये करता था, विश करता था। लेकिन यूनिवर्स ने मेरी टेस्ट कर कैसी ली, मैं आपको बताता हूँ। उस ये स्टोरी से आपको पूरा, ये यूनिवर्स आपको टेस्ट कैसा करता है, ये आपको यूनिवर्स, आपकी ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है, ये पूरा समझ में आएगा। मैं जब भरूच में काम कर रहा था, तब मैं ये करता था कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। कहाँ पे? फॉरेन में। तब मैं गुजरात में काम करता था। तो मुझे
सूरत में एक इंटरव्यू कॉल आया, मैं वहां पे गया तो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक धूप में मैं खड़ा रहा लाइन में। पूरे वॉकिंग इंटरव्यू था, शिद्दत से कुछ बिना खाए बिना पिए खड़ा रहा था लाइन में। से भी हट जाऊंगा पानी पीने के लिए तो मेरा नंबर कट जाएगा, ऐसा वहाँ पे था। तो मैं ये नहीं हुआ, पूरा दिन भर, मई की धूप थी, दिन भर खड़ा रहा वहाँ पे। मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरा नहीं आया नंबर वहाँ पे। मैं घर रूम पे गया, नहाया धोया, फिर सुबह अगली सुबह मैं कंपनी में गया और फिर मैं सुबह सर्च कर रहा हूँ कि कहीं पे जॉब है। मैं पिछले दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं दिन भर लाइन में खड़ा रहा, अरे यार ये बहुत हार्ड होता है, बहुत पॉसिबल नहीं है, ऐसा सोचा ही नहीं। फिर सुबह जाके मैं सर्च कर रहा हूँ और मैम को फ़ोन कर रहा हूँ, और मैम यहाँ पे जॉब की वैकेंसी के लिए दी क्या, तो कैसे अप्लाई करना है करके। तो यूनिवर्स ने मेरा टेस्ट लिया था उस दिन सूरत में 9 से 6 बजे तक। मुझे धूप में खड़ा रखा कि तेरे में कितनी शिद्दत है, तो कितना अंदर से स्ट्रांग है। ये मेरा एग्जाम हुआ था वहां पे। और उसके बाद 7 दिन बाद मुझे सामने से फोन आता है कि यहाँ पे जॉब है, आप आने के लिए तैयार होगा, आपका रिज्यूम देख के आपको मैंने ये किया है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, अपने अपने साथ में डॉक्यूमेंट ले आओ। और इंटरव्यू होने से मेरा डन था वहां पे, पहले डन था। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने मेरा इंटरव्यू पहले ले लिया था सूरत में, मुझे पता चल गया था। फिर मैं गया, सारे चीज हो गई, और मैं उसी महीने में, जिस महीने में मैं सूरत में इंटरव्यू दे के आया था, इंटरव्यू नहीं दिया था, वो वॉकिंग इंटरव्यू, दिन भर धूप में खड़ा रहा था, उसी महीने में मेरा सिलेक्शन हो गया अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम एग्जाम मेरी हो चुकी थी, यूनिवर्स ने मेरी परीक्षा ले ली थी कि इस बंदे में शिद्दत है, ये कहीं पे भी डालो इसको, ये काम करेगा, ये इसमें ऑनेस्टी है, इसमें भूख है, वो करेगा। ये सिर्फ ये नहीं विश नहीं कर रहा है, इसके अंदर वो चीज़ है। वो एग्ज़ाम मेरी हो चुकी थी इनर वर्ल्ड में, यूनिवर्स ने ले ली थी, और उसी महीने में मैं चला गया। तो क्या लगता है आपको, वो एग्ज़ाम ही है, आपके अंदर की शिद्दत चेक करता है, आप डिजर्व करते हो या नहीं, आप सिर्फ फेक इंसान हो या क्या हो आप। तो ऐसा मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ था, समझो। तो इसी प्रकार से आपका भी टेस्ट होगा, आपके किसी जॉब के लिए टेस्ट होगा, आपका किसी बिजनेस के लिए टेस्ट होगा। आपको बिजनेस में भी मेरा टेस्ट हुआ, जिस 2021 में जब मैं बिजनेस चालू किया, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मटेरियल में, इसमें ट्रेडमार्क में मेरे को फंसाया, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ, फिर रिक्स लिया, फिर चालू किया, फिर कम हुआ, फिर इसमें कोविड के टाइम पे ये हुआ, फिर मैंने बिजनेस चालू किया। आए ना अप डाउन आए ये 4-5 साल में। तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। मेरा जॉब में भी, मैं जब जॉब कर रहा था तब भी मेरा ये हुआ, जॉब कर रहा था तब भी मैंने अपना मेरा एग्ज़ाम हुआ, बिजनेस कर रहा था तब भी यूनिवर्स ने मेरा एग्ज़ाम लिया, यूट्यूब स्टार्ट किया तब भी मेरा एग्ज़ाम हुआ। ये यूनिवर्स आपको पल पल देख रहा है, आपके अंदर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह पे, हर जगह पे रिकॉर्ड हो रही है। आप क्या बोल रहे हो, सतत सतत पे आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप दुनिया से झूठ बोलोगे, लेकिन इनर वर्ल्ड में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ये यूनिवर्स रिकॉर्ड कर रहा है, उसके पास तो सारे रिकॉर्डिंग है। तो आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो आपको हर समय में, आपका रिलेशनशिप होगा, आपका हेल्थ होगा, करियर होगा, मनी होगा, कुछ भी होगा, आपको यूनिवर्स हर समय में, हर समय आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो मैं आपको दोनों सिचुएशंस बताए, रियल लाइफ के सिचुएशंस बताए, इसी प्रकार से आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा और आपको लाइफ में फिर आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। तो आप ऑनेस्ट बन के, रियल बन के इस यूनिवर्स को अपना खुद को प्रूव करो, और आपके लाइफ में फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो इसी तरह से आपको यूनिवर्स चेक करेगा। विदाउट चेकिंग, विदाउट टेस्ट आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैं एज अ कोच बोल रहा हूँ, एज अ पर्सन, एज अ कोच बोल रहा हूँ। आपको आपको करना ही करना पड़ेगा, आपका टेस्ट होना पड़ेगा, होगा ही होगा। आपको ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा, आपका प्रारब्ध कर्मा आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि आपको आपकी यूनिवर्स, आपका यूनिवर्स ब्रह्मांड आपका टेस्ट कैसा लेगा, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो, जिसको चाहिए उसको शेयर कर दो। और अभी इस महीने के एंडिंग में, मतलब 20-22 तारीख से हमारा मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रारब्ध कर्मा, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिक, ये सारा चीज़ों का निचोड़, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपग्रेड कोर्स मैं ला रहा हूँ। तो जिसको भी वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे जाके आप अपना ये कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो ज्वाइन कीजिए, 20-22 तारीख से चालू हो जाएगा, और बहुत पावरफुल मैंने कोर्स बनाया है। उसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रारब्ध कर्मा, जिंदगी, लाइफ, हेल्थ, करियर, मनी, सारी चीज़ों, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों में आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे
शादी और प्रारब्ध का वीडियो जाके देखिए, और उसके बाद में प्रारब्ध और जैसी बुद्धि वो वीडियो बहुत चल रहा है, वो वीडियो जाके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।